बीते कुछ समय में ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि आज हर क्षेत्र में ऑनलाइन काम हो रहे हैं। पहले जहां सभी काम ऑफलाइन माध्यम से किए जाते थे, आज लगभग हर काम को ऑनलाइन मोड में लाया जा चुका है। ऐसे में चाहे आपको बिल जमा करना हो, पैसे भेजना हो, खरीदारी करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, हर काम ऑनलाइन मोड में आ चुका है। और ये सब संभव हो पाया है संचार क्रांति के आने से। संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप आज हर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और वह ऑनलाइन मोड में काम को करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद कुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपने चैनल के माध्यम से हम ऐसे विषय के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसके लिए कुछ समय पहले बड़ी बड़ी कतारें लगाई गई, लाइनों में लगकर लोग उस काम को करा रहे थे। लोगों में ये जानकारी फैलाने के लिए कि आखिर ये चीजें होती क्या है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है शासन द्वारा काम कराए जाने के लिए क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, उनके मन में कई ऐसी चीजें होती हैं कि आखिर ये है क्या, क्या चीजें हैं, इनका अर्थ क्या होता है। आइए हम जानते हैं कि शासन ने जो शर्तें निर्धारित की हैं ऑनलाइन मोड पे, वो शर्तें हैं क्या। आपने सुना होगा ई-केवाईसी, आपने सुना होगा आधार को खाते से लिंक कराना, आपने सुना होगा डीबीटी। डीबीटी, ई-केवाईसी और आधार को खाते से लिंक करना क्या होता है, क्यों जरूरी है, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, ताकि आपको हम जब भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी आधुनिक भारत में होने वाले बदलाव की जानकारी से जुड़ने का मौका मिले। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आधार लिंक, जिसे हम आधार सीडिंग भी कहते हैं। हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट होता है। उस बैंक अकाउंट को संचालित करने के लिए पहले व्यक्ति को बैंक में जाकर लाइन लगाना पड़ता था, लेन देन करना पड़ता था, परंतु अब ऑनलाइन मोड में आने के बाद प्रक्रिया बदल चुकी है। अब व्यक्ति को लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए व्यक्ति के पास जो खाता है उसमें अपने आधार कार्ड को लिंक करा दें। जब आप अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक करा देंगे तो आपको बैंक के लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जगह जगह ग्राहक सेवा केंद्र खुले हुए हैं, वहां पर जाकर आप अपने आधार के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारा आधार बैंक में लिंक। अब आधार का बैंक में लिंक होने से हमें क्या लाभ होता है। आधार को खाते से लिंक कराने का पहला लाभ यह है कि आप पैसे का लेन देन कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि आपके खाते में जब पैसे ट्रांसफर होंगे उसमें आधार लिंक रहेगा तो उसी खाते में पैसा जाएगा। खाता नंबर गलत होने की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तीसरा लाभ यह है कि आज हर एक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, वो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो फोन पे, गूगल पे जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई के जरिए पैसे घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। यह सब सुविधा बैंक में आधार के लिंक होने पर ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो यह तो आपने जाना कि आधार को हम खाते से लिंक करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है। अब आगे हम जानते हैं कि ई-केवाईसी क्या है। आपने सुना होगा कि ई-केवाईसी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप यह बताते हैं कि हाँ, यह मैं ही हूं जो इस खाते का मालिक हूं, ये खाता जो संचालित मैं कर रहा हूं ये मैं ही हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसकी जानकारी पहले के समय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर के द्वारा किया जाता था कि हाँ, इस खाते को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। अब प्रक्रियाएं बदल चुकी। अब आप डिजिटल मोड के माध्यम से वेरीफाइड करा सकते हैं कि हाँ, इस खाते को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। ई-केवाईसी दो तरीकों से होती है, एक ओटीपी के द्वारा और दूसरा बायोमेट्रिक द्वारा।
जब आप किसी खाते में आधार लिंक कराते हैं तो उस खाते में ई केवाईसी की प्रक्रिया की जाती है। ई केवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से आप बैंक को बताते हो कि हाँ, ये खाता मेरे नाम से है और इसको मैं ऑपरेट करता हूं। एक प्रकार से आप उसको डिजिटल तरीके से ऑथराइज कर देते हैं कि आपके खाते को जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है वह मैं ही हूं, यह खाता मेरे आधार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ई केवाईसी के काम किए जाते हैं। ई केवाईसी का उद्देश्य यही है कि आप बिना उपस्थित हुए डिजिटल तरीके से यह वेरीफाइड कर सकें कि हाँ, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस खाते को ऑपरेट करता हूं। तीसरा जो शब्द है डीबीटी। डीबीटी है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिनके द्वारा शासन देश के नागरिकों को राशि का अंतरण करती है। ऐसी स्थिति में डीबीटी का होना बहुत जरूरी है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके 2 खाते, 3 खाते, 4 खाते खुले रहते हैं और व्यक्ति उनमें लेन देन नहीं करता, परंतु उसमें आधार लिंक रहता है। जब शासन द्वारा आधार लिंक खाते में राशि का ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे अकाउंट जिनमें हमने लेन देन करना बंद कर दिया है या जो खाते हमने बंद कर दिए हैं उनमें डीबीटी इनेबल होने के कारण राशि गलत खाते में भुगतान हो जाता है। इस असुविधा से बचने के लिए हम वर्तमान में जो खाता ऑपरेट कर रहे हैं उसमें डीबीटी चालू करके हम शासन को यह बताते हैं कि हाँ, ये मेरा खाता है, इसमें मेरा आधार लिंक है और इसको मैं वर्तमान में ऑपरेट कर रहा हूं, तो शासन द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है वह मुझे इसी खाते में दिया जाए। डीबीटी को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। शासन द्वारा दी गई योजना की राशि को सीधे हितग्राही के खाते में जमा करना डीबीटी कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से डीबीटी, आधार लिंक और ई केवाईसी प्रक्रिया को समझ पाए होंगे और आगे से जब भी ऐसी प्रक्रिया आएगी कि आपको डीबीटी चालू कराना है, आपको आधार लिंक कराना है, आपको ई केवाईसी कराना है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे और सीधे बैंक में जाकर के अपने खाते में डीबीटी, आधार ई केवाईसी या आधार लिंक करा सकते हैं। वर्तमान में ई केवाईसी की प्रक्रिया राशन उठाने में भी हुआ है, समग्र आईडी में भी ई केवाईसी हो रहा है और उसके बाद भूमि के खसरे में भी ई केवाईसी की प्रक्रिया शासन द्वारा कराई जा रही है। तो बैंक के अलावा ई केवाईसी अन्य कई स्थानों पर भी किया जा सकता है। तो ई केवाईसी कई स्थानों पर होता है, परंतु आधार लिंक हम अपने खाते में करते हैं और डीबीटी हम अपने खाते में चालू करवाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा और आप डीबीटी, ई केवाईसी और आधार सीडिंग या आधार लिंक की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। नमस्कार।